See, before starting our topic conformation of cyclohexane, I want to tell you a short brief discussion which is which will help us in this topic. That is, see, if a carbon atom is bonded by two other carbon atom, then the angle between the two is always 109.5 degree. If any carbon is bonded by two other carbon atom, the angle between the two is 109.5 degree. But in case if we will take the example of cyclopropane, if we take the example of cyclopropane is having the structure like this. 3 कार्बन एटम आर देयर. ठीक है, 3 कार्बन एटम है. इसके पास हाइड्रोजन एटम भी है. सबके पास 2 हाइड्रोजन एटम होंगे. 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर विथ ईच कार्बन एटम एंड द एंगल बिटवीन this is 60 degree. The angle is 60. The angle made by this carbon atom with this 2 carbon atom is 60 degree. ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है. एंगल कितना रहना चाहिए? एंगल रहना चाहिए 109.5 डिग्री का एंगल रहना चाहिए. तभी ही कंपाउंड जो बनेगा वो स्टेबल कंपाउंड. अगर ये सारे एंगल हमारे 109.5 डिग्री के रहेंगे तो ही हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड स्टेबल है ना. लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के लिए है. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन इज़ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड. अगर हम लोग सपरेट करते हैं इसको इससे तो डेविएशन दिखेगा हमको कि कितना डेविएशन है इन दोनों में. सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग एंगल स्ट्रेन. मतलब एंगल का तनाव है. इस स्ट्रक्चर के अंदर एंगल स्ट्रेन है. क्यों? क्योंकि इसका एंगल 60 डिग्री है, इसका एंगल इतना रहना चाहिए. 60 डिग्री है, इसलिए दिस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स द एंगल स्ट्रेन एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड. नाउ लेट अस टेक द अदर एग्जांपल दैट इज cyclobutane. Cyclobutane is having structure like this. In this all angles are 90 degree. Again this angle is less than 109.5 degree. मतलब इसके अंदर भी एंगल स्ट्रेन है, इसके अंदर भी एंगल स्ट्रेन है. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो अनस्टेबल कंपाउंड. Similarly, if we will say cyclopentane, in cyclopentane इसका एंगल होता है 108 पॉइंट समथिंग है. 108 इतना ही देख लो, 108 है. तो इट इज़ ऑल्सो लेस दैन 109.5. इट इज़ ऑल्सो अनस्टेबल कंपाउंड क्योंकि एंगल इतना होना चाहिए, इतना एंगल इतना है. और इसके अंदर भी एंगल स्ट्रेन है. लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर में अगर कंपैरिजन करते हैं हम लोग कि इनमें से विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल हैज़ कंपेयर टू दिस टू स्ट्रक्चर. क्योंकि इसका जो एंगल है 108 डिग्री है, जो बहुत नज़दीक है 109 डिग्री से. ये एंगल जो है बहुत नज़दीक है इससे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों कंपाउंड में ये ज़्यादा स्टेबल है. सबसे कम स्टेबल कौन सा? सबसे कम स्टेबल है ये, क्योंकि 60 डिग्री है, बहुत छोटा है इससे. उसके बाद आएगा इसका नंबर, उसके बाद आएगा इसका नंबर. अब हम लोग को जो पढ़ने वाले हैं वो है साइक्लोहेक्सेन. इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे. इसमें सब एंगल कितने होते हैं? साइक्लोहेक्सेन में सब एंगल होते हैं 109.5 डिग्री. इसमें सारे एंगल होते हैं 109.5 डिग्री के. इसलिए ये सबसे स्टेबल कंपाउंड है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड.
समझ में आया एंगल स्ट्रेन? दिस इज ऑल अबाउट द एंगल स्ट्रेन। थैंक यू।